हेलो एवरीवन, आई होप आवाज़ आ रही है। आज है चार चार तारीख की सुबह 2:21। बेसिकली कल 3 तारीख था, अभी रात के 2:21 हो रहे हैं। और आइडियली मुझे आज सो जाना था 10-11 बजे। सो गया था, नींद खुल गई, उठ गया। अब नींद नहीं आ रही तो सोचा बाहर जाके थोड़ा पढ़ाई कर लें, क्योंकि टाइम वेस्ट होना था। लग तो रहा नहीं था कि नींद आने वाली है। सो बेसिकली मैं अभी आया हुआ हूँ, एडमिन ब्लॉक है एक, मतलब यहाँ पे दिन में बेसिकली तुम्हारे कुछ TAs और ऑफिस है, तुम्हारे पूरे प्रोफेसर्स वगैरह का बिल्डिंग है एक पूरी अलग। तो यहाँ पूरा सन्नाटा रहता है, खाली पड़ा रहता है यूजुअली, अगर कोई निब्बा निब्बी कोई ना आ जाए तो। बट आइडियली निब्बा निब्बी भी चले जाएंगे मुझे देखकर यहाँ बैठे हुए, खुद से बात करते हुए। बट हाँ, बहुत शांत जगह है ये। वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे कॉफ़ी मिल जाती है रात में, फ्री की मशीन कॉफ़ी। काफ़ी सही रहती है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। जब जितनी बार पीने का मन करे पी लो। तो दिस प्लेस इज़ बेस्ट। बिस्किट भी है, तो चाय बिस्किट और पढ़ाई, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। ये वीडियो में बाय द वे, चलो छोड़ो, हाँ कल मेरा बर्थडे था 12 बजे से पहले। मैं मना किया था स्पेसिफिकली कि कुछ भी नहीं करना मेरे बर्थडे पे दोस्तों से। फिर भी उन्होंने अचानक से रात में मतलब थोड़ा केक वेक काट दिया। हालांकि ठीक है, नॉट बैड, बट या मैं थोड़ा चाहता था ना सेलिब्रेट करूं, क्योंकि पता नहीं यार, फीलिंग नहीं आ रही कुछ भी सेलिब्रेट करने की। मैं खुश नहीं होना चाहता, मेरे से दिल से ना खुशी नहीं निकल रही है इस वक्त। मतलब मैं किसी भी चीज़ में ना अभी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है जब तक। और वो मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक अब मेरे से ट्रेडिंग या कुछ नहीं हो जाता है, फिर जब तक मेरे को एक सेट नहीं हो जाता है ना लाइफ में कुछ भी, लिटरली मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी लाइफ जब तक सेट ना हो जाए, ठीक है, जब तक मैं जॉब से अपना पीछा ना छुड़वा सकूँ, तब तक मुझे आई डोंट थिंक किसी भी चीज़ में अब सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, या फिर मैं खुश भी रहने वाला हूँ। आई डोंट थिंक आई विल एन्जॉय एनी थिंग नाउ। बट ठीक है, स्ट्रगल है, ये भी स्ट्रगल है। अशोका यूनिवर्सिटी में आकर स्ट्रगल है भाई ऐसी चीज़ों का। वैसे भी मैं बाय द वे स्कॉलरशिप पे हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो डजेंट मैटर। ओके, सो आज की ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था, ठीक है, अपने ट्रेडिंग का। बाय द वे चांसेस हैं कि ट्रेडिंग का बहुत कुछ सॉल्व हो चुका है। सिस्टम जिसको कहते हैं ना, सिस्टम क्रिएट करने की बात करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स, तुमने यूट्यूब पे देखा होगा। बेसिकली वो सिस्टम क्रिएट हो गया है, एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ की सेटअप कौन से बढ़िया है, कितना पैसा किस सेटअप पे रिस्क करना है, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट्स। बेसिकली एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि कौन से ट्रेड्स बेस्ट हैं, कौन से बुरे हैं, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, अवॉइड करना है। कि हर हर एस्किन ट्रेड्स पे जो बेस्ट हैं तो उस पर कितने तक पैसा रिस्क कर सकते हैं, और जो बुरे हैं उस पर ट्रेड करेंगे भी तो कितना रिस्क हम लेने के लिए रेडी हैं, प्रीमियम उसी हिसाब से खरीदेंगे। बेसिकली वो सारे रूल्स बना लिए हैं, ठीक है, और काम भी कर रहा है। दिक्कत बस ये है कि मैं सिर्फ अपने सेटअप पे यूजुअली हर बार अपने बिल्कुल सेटअप पे, मुझे भी ये नहीं पता कि अगर मैं, मेरे पास आइडिया या डेटा नहीं है कि मैं अगर सिर्फ अपने सेटअप पे या अपने खुद की जो मैं सिस्टम या क्रिएट किया, अगर मैं सिर्फ उस सिस्टम पे ट्रेड करूँ ना तो रिज़ल्ट क्या होगा। बेसिकली उस चीज़ का मुझे, मेरे पास डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बहुत कम, अभी बहुत ही ज़्यादा कम मैंने सिर्फ सिस्टम पे इस जो सिस्टम क्रिएट किया है इस पे स्पेसिफिकली ट्रेड किया है, बाकी चीज़ों को छोड़कर। कंपेयर टू पहले बहुत करना स्टार्ट कर दिया है, बाकी चीज़ों को कम कर दिया है। फालतू के जो इमोशंस जगते हैं, बस मार्केट में घुस जाने का मन करता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले उसके बावजूद, वो सब बंद हुआ है, कम हुआ है, बट बिल्कुल बंद नहीं हुआ, कम हो गया है। एंड वन ऑफ द रीजंस क्यों मेरा हमारा बेसिकली 1120 120 अभी भी प्रॉफिट में हैं हम। वन ऑफ द रीजंस इज़ बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जैसे 1000 का कैपिटल है
तो 5 रुपये से 10 रुपये के बीच, उससे ज़्यादा 4 5 10 रुपया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो हम प्रीमियम खरीद ही नहीं रहे हैं। 10 रुपये वाला तो बंद ही कर दिया क्योंकि सौरभ अभी के लिए, क्योंकि सौरभ अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो बेसिकली 5 से 7 रुपये के आसपास का ट्रेड ही, मैं तो 5 का ही ले रहा हूँ, उससे भी कम प्रीमियम खरीद रहा हूँ। तो बेसिकली टोटल लाइक 200 to 50 रुपीज़ का ही एक बार में अगर मैं डाल रहा हूँ तो 30-35 रुपये आ रहे हैं, विच इज़ फाइन, राइट। तो आइडिया ये है कि अभी जिस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट भी किया है, लाइक 200 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 20%, इफ या 20% ऑफ माई इंटायर कैपिटल, 1000 रुपीज़ का आसपास। तो 200 अगर 20% माई कैपिटल अगर मैं डाल रहा हूँ किसी ट्रेड में, विच इज़ अ फाइन नंबर, आई थिंक ऐसे ही आइडियली करना चाहिए। और उसके अलावा मैंने सेटअप्स पे जब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है ट्रेड लेना, सक्सेस रेट बढ़ गया है, ठीक है। और स्टॉप जो लॉसेस हैं वो कम हो गया है। तो इनफैक्ट वो एक रीज़न है क्यों कि पिछले 7 महीने 6 महीने में 7 महीने में जब, आई डोंट नो, जितना भी मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया एक्चुअली में, आई थिंक 5 मंथ्स प्रॉब्ली 6 मंथ जो एक्चुअल ट्रेडिंग की है मैंने, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं जिस कैपिटल से स्टार्ट किया हूँ उससे पॉजिटिव में हूँ और उससे नेगेटिव में नहीं गया हूँ, और इतने दिन तक पॉजिटिव में हूँ, ठीक है। तो मतलब जब से ट्रेड करना इस 1000 के साथ स्टार्ट किया है, मोस्ट ऑफ द डे हमारा सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। आइडिया ये है कि अगले 2-3 महीने में इस सिस्टम को पूरा परफेक्ट कर देना है। तो अगला बेसिकली ये सेमेस्टर के एंड होने तक, जो कि लगभग 10th मई के आसपास एंड हो जाएगा, आइडिया ये है कि इस सेमेस्टर के एंड तक ट्रेडिंग जो है, ये पूरा ट्रेडिंग है, इसको हम फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। फाइनलाइज मतलब कर ले गए, सिस्टम क्रिएट हो गया, ये करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। कंसिस्टेंट बन जाना है, चाहे 1000 रुपये से चालू कर रहे हैं तो हम लॉस में नहीं जाएंगे। पॉइंट ये है कि बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर वी शुड भी, हम रेडी होने चाहिए बड़े कैपिटल के साथ। एक डेटा क्रिएट करना है अगले 2-3 महीने में, देखना है कि जो हमारे पास सिस्टम है उसको अगर हम लॉन्गर टाइम तक, लेट्स से 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी अगर हम ट्रेड करते हैं कंसिस्टेंटली, रेगुलर नहीं कर पाएंगे मोस्ट लाइकली, क्लासेस होती हैं मेरी भी, एग्ज़ाम्स भी होंगे, वो सब ना होने के बावजूद अगर मैं इफेक्टिवली, अगर 2-3 महीने के अंदर 30 से 35 दिन भी इफेक्टिवली सही से ढंग से ट्रेड कर पाता हूँ, बट वो 30 से 35 दिन सिर्फ मैं अपने सिस्टम, जो सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम अगर उस सिस्टम या सेटअप पे क्रिएट जो किया है उस पर ट्रेड लूँ, तो मुझे एक बहुत कंसिडरेबल डेटा मिल जाएगा, मुझे आइडिया मिल जाएगा कि क्या जो हमने ये क्रिएट किया है, कि क्या इससे हम बड़े कैपिटल के साथ, क्या इस बेसिकली क्या हमने अपने ट्रेडिंग को सॉल्व कर लिया या नहीं, क्या ये अब स्केलेबल है या नहीं, बेसिकली वो स्केलेबल होगा या नहीं, उसका डेटा अब हमको इस स्टेज पे आकर, हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमको वो डेटा चाहिए, उस डेटा को बेसिकली क्रिएट करना है। एंड कल मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी वन ऑफ द रीजंस कि अब भी मेरे को लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैं 200 रुपये लगा रहा हूँ, 200 का 15% इज़ व्हाट, लेट मी कैलकुलेट, 15% ऑफ 200 इज़ 30 रुपीज़। मेरा 30 रुपीज़ आराम से आ जाता है दिन में, इनफैक्ट 45, 40, 50 भी आ सकता है, आ जाता है, इनफैक्ट आ गया था एक दिन। पॉइंट ये है कि इतना रुपया लाने के बावजूद मैं फालतू के एक तो सेटअप ले लेता हूँ, सेटिस्फाई नहीं होता हूँ बेस्ट ट्रेड का, उसके बावजूद इंतज़ार नहीं करता हूँ। जो ग्रीड है कम हुई है बट एलिमिनेट नहीं हुई। अगर आई थिंक आई फील, और बाय द वे ये 15-20% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं सिर्फ 15% पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, वो भी 200 का 15% बना रहा हूँ, तो ऐसे 1000 का भी बनाऊँगा, 2000 का भी बनाऊँगा मैं। रेशियो को जब मैंने थोड़ा एनालिसिस किया तो मुझे, और फिर मैंने एक स्टेजेस बनाया, 5-6-7 स्टेजेस बनाया, बेसिकली हर स्टेज के अंदर 2-3 महीना लगाया मैंने, एक टाइमलाइन क्रिएट किया अगले 1 साल का। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं 15% भी अर्न करता हूँ, और पहला स्टेज ये है तुम्हारा अगला 3 महीना जिसमें हम डेटा बेसिकली अपना गैदर करेंगे, वो देखेंगे क्या ये सिस्टम काम करता है या नहीं, बट 15% ऑफ रिटर्न के साथ भी 1000-2000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम उसके बाद कैपिटल इधर उधर से इकट्ठा हो जाएगा, अभी तो लेट से 200-2000 यहाँ से है और इधर उधर से हो जाएगा 5-6 हज़ार से, लेट से इस 2-3 महीने बाद अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 5 का 10,000 बनने में, जिस 15% रिटर्न के साथ, और क्योंकि एक्यूरेसी जो है सिस्टम की बहुत हाई है, ठीक है, हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत हाई है। दिक्कत बस ये है कि फालतू के ट्रेड लिए जा रहे हैं, बट क्योंकि मान लो मैं 15% 5,000 रुपये भी बनाता हूँ डेली नहीं भी बनाता हूँ, बट आइडिया ये है उस 5,000 को मैं 10,000 कन्वर्ट करने में 1.5-2 महीना मैक्सिमम, अगर मैं सही से ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना लगेगा। और उसके बाद अगर मैं ऐसे कैपिटल बढ़ाता जाऊँ तो अगले बर्थडे तक, विच इज़ 4th ईयर में करने वाला हूँ शो का मैं, तो 4th ईयर का लगभग लेट्स से Jan-Feb 4th ईयर का जो मेरा 2nd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होगा, 1st सेमेस्टर के बाद विंटर ब्रेक होगा, विंटर ब्रेक के अंदर आई फील लाइक
वो इस बेसिकली 1 साल का जो ये पीरियड है, आई फील लाइक अगर मैं इस पेस से और इस सिस्टम के साथ अगर मैं पेशेंस के साथ ट्रेड करूँ, तो मेरा ये जो गोल है एक साल बाद वाला, आई थिंक आइडियली, अगर मैं आइडियली लॉन्ग टर्म सोच के चलूँ, तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि मैं एक दिन का कम से कम 3 से 5 हज़ार लगभग एवरेज दिन का 3 से, उस स्टेज पे मैं पहुंच जाऊंगा 1 साल बाद कि मैं दिन का 3 से 5 हज़ार कमा सकूं। और ये गोल भी है, पॉसिबिलिटी भी है, कैलकुलेशन बोल रही है, बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि अगला 2-3 महीना मैं कितनी डेडिकेशन और पेशेंस के साथ इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो क्रिएट करा है हमने, उसको उसके साथ स्टिक करता हूँ और उसका डेटा एक खुद के पास एक डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इतने ट्रेड लिए हैं मैंने अगर, या फिर इतना सिर्फ सिस्टम को फॉलो करके किया है, तो नेट 2-3 महीने बाद जो अभी 1120 रुपये के आसपास पैसा है, वो उस पैसे के साथ क्या होगा। ठीक है, आइडिया बेसिक ये भी है कि इस 1120 के अलावा जब तक, हालांकि ऑफ कोर्स अगर वाइप आउट हो गया तो अलग बात है, बट इस 1120 के अलावा बेसिकली हम और कैपिटल नहीं लाएंगे कहीं से। अभी आइडियल सिचुएशन यही है, अगर कैपिटल कहीं से मिल भी रहा है तो उसको इकट्ठा करेंगे, जिससे कि अगर डेटा एक कंसिडरेबल मिल जाता है, हम नेक्स्ट स्टेज में जब हम इस कैपिटल को एक नए स्टेज में जब जाएंगे, अगर डेटा सही मिला, जब हम अपने ट्रेडिंग को अप स्केल करने की कोशिश करेंगे, तब ये सारा कैपिटल इकट्ठा कर एक साथ लगाना स्टार्ट करेंगे। बट अगला 2-3 महीना बेसिकली हमारा यही प्लान है कि बेसिकली इस सिस्टम को फॉलो करेंगे जो सिस्टम क्रिएट कर दिया है। बहुत बहुत क्लोज हैं, ऐसा फील हो रहा है कि ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ग्रास्प पकड़ लिया है, ऑलमोस्ट ग्रास्प है में है, बट एक तो रेगुलर में ट्रेड कर नहीं पाऊँगा आज तो, बट आई फील लाइक जितना पिछले 5-6-7 महीने में स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल, मतलब दिमाग से स्ट्रगल किया, दिमाग मतलब सिस्टम वगैरह कितने जल्दी हमने क्रिएट कर दिया, फालतू इधर उधर भटके नहीं हैं हम। तो आई फील लाइक चांसेस ये भी हैं कि मतलब 1 साल के अंदर, आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट, बट मे बी अभी लगभग 31-31 हज़ार का लॉस में है हम। ठीक है, मेरा अकाउंट एटलीस्ट, और सौरभ के में भी 5-5.5 हज़ार का आसपास सौरभ के ट्रेडिंग अकाउंट में भी लॉस में है, तो लगभग हमारा 35 हज़ार रुपये ले लेते हैं, हमारा नेट लॉस चल रहा है। बट आई फील लाइक अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मे बी अगर मैं एक बड़ा ड्रीम भी रख लेता हूँ, बड़ा एम्बिशन है, तो पॉइंट ये है कि 1 साल बेसिकली अगस्त तक इस साल के मे बी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँ, मे बी, कंसिडरिंग ये अगला 2 महीना कैसा जाता है, सब कुछ डिपेंड करेगा अगले 2 महीने में। तो डिसाइड कर लिया है मैंने, उस कैलकुलेशन को पेपर पे लिख लिया, उसको जब भी ट्रेड करने बैठूंगा उसको सामने रखूंगा। पेशेंस और जो डेडिकेशन होता है ना, पेशेंस बेसिकली इसको इतना रखूंगा ना कि सिर्फ सिस्टम का मेरा अगला 2-3 महीने का प्रॉफिट बनाना है ही नहीं, क्योंकि इस 1,000 रुपये से कितना प्रॉफिट बना लूँगा अगले 1-2 महीने का। बस ये आइडिया है कि सिर्फ सिस्टम पे ट्रेड लेना है, उस रूल के बेसिस पे ट्रेड लेना है और देखना है कि क्या वो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, और मैं इसको अपडेट करना चाहता था यहाँ पे, ये इस चीज़ को डालना चाहता था यूट्यूब पे भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नी का और इनफैक्ट लाइफ का भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत क्लोज हैं तो। ठीक है, सक्सेस के फील हो रहा है, आई होप मैं सही फील कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंट तो हूँ, हो जाएगा, कभी ना कभी होगा, कब होगा ये नहीं पता, बट इस बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत क्लोज हैं। और क्योंकि एक ये रियलाइजेशन जो हुई है ना कि 15% ऑफ रिटर्न या 20% ऑफ रिटर्न या 15% भी बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, 15-20% ऑफ रिटर्न जो बना रहे हैं, अगर इसको भी कंसिस्टेंटली बनाते रहें विद एज लिटिल लॉस एज पॉसिबल, ठीक है, और एज स्मॉल एज पॉसिबल, आई थिंक लॉन्ग टर्म में ब्रो, आई कांट इवन इमेजिन कि जब बड़े कैपिटल के साथ मैं करूँगा ट्रेड, तो मैं दिन का अगर 15-20% बना रहा हूँ, इट्स ह्यूज। 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000 ब्रो, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी दिन का, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, बट जॉब तो नहीं करनी पड़ेगी, जो गोल है वो तो पूरा हो जाएगा। पर ठीक है, ये अपडेट कर दिया है। बाकी यार पढ़ाई यार कवर कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई इतनी, आई डोंट नो सेमेस्टर क्या होगा। मेहनत पिछले सेमेस्टर तो हो गई थी, इस सेमेस्टर क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, वो इंटेंसिटी नहीं आ रही, क्योंकि पिछले सेमेस्टर इतना मैं इंटेंस नहीं था ट्रेड को लेके, इतना पास भी नहीं था, सिस्टम वगैरह सब कुछ क्रिएट नहीं हुआ था, थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं था करते थे, बट इस इंटेंसिटी के साथ नहीं करते थे, एक पर्टिकुलर गोल के साथ नहीं करते थे, बस ऑब्जर्व करते थे मार्केट को, एक पर्टिकुलर मतलब करते रहते थे बस।
इस बार बहुत बहुत एक गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग हो रही है, तो क्योंकि इस गोल, क्योंकि गोल ओरिएंटेड है, एनालिसिस भी करना पड़ता है ढंग से हर हर चीज़ का, तो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ एनर्जी और मेंटल जो बेसिकली तुम्हारा फोकस है वो उसकी और भी जा रहा है, और इसीलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है पढ़ाई की तरफ, बट इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट होपफुली। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। बाय बाय।